जय श्री श्याम। आज मैं आपको सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पफ स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये दिखने में बहुत रॉयल लगती है। पफ स्लीव्स की तो असली खूबसूरती इन प्लेट्स की वजह से ही तो होती है, और अगर आपकी प्लेट्स एक जैसी नहीं बनती है और इसकी वजह से आपके स्लीव्स का लुक ख़राब हो जाता है तो डोंट वरी, आज की वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको भी इतना ही पफ चाहिए तो उसके लिए हमें साइड में और ऊपर की तरफ कितना इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, और इससे अगर आपको बड़ी भी पफ वाली स्लीव्स बनानी हो तो उसके लिए आपको कितना इंचेस एक्स्ट्रा लेना है ये भी आपको आज पता चलेगा। तो चलिए हम अब इस स्लीव्स को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने कॉटन का लाइनिंग लिया है। इसे मैंने 14.5 बाय 10 इंच इतने साइज़ का लिया है, और ये अस्तर मैंने यहाँ पर फोल्ड करके ले लिया है। जो हमारी घड़ी वाली साइड है वो हमारी तरफ रहेगी। अब यहाँ पर मैंने 6 इंच का मार्किंग किया है। यह मार्किंग हमने जो साइड का पफ है उसके लिए किया है। यहाँ पर आपको अगर ज़्यादा पफ चाहिए हो तो आपको 8 से 10 इंच तक एक्स्ट्रा ले लेना है। इसमें हमारा मीडियम पफ बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 इंच लिया है। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस स्ट्रेट लाइन के आगे हमें रेगुलर स्लीव्स का मार्किंग करना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने बॉटम राउंड का हाफ किया है 5 इंच, और उसके बाहर सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर मेरे स्लीव्स की लेंथ 5 इंच रेडी है, तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ, और दोनों तरफ हमें मार्किंग कर देनी है और इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेंगे। यहाँ पर मैं 3 इंच नीचे मार्किंग कर रही हूँ। यह मार्किंग हम आर्म होल की गोलाई देने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने 6 इंच स्लीव्स की विड्थ का मार्क किया और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। पर हमें सीधी लाइंस बना देनी है। ऊपर की तरफ हमने जो 3 इंच का मार्किंग किया है वहाँ से हमें आर्म होल का शेप इस तरह से जो हमने शेप पहले बनाया है उसके साथ मिला देना है। इस तरह से अब हमारा नया आर्म होल का शेप बन गया है। अब यहाँ पर हम जो भी हमने लाइंस ड्रॉ की है उन्हें ध्यान में रखते हुए स्लीव्स का कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें अस्तर का एक पल्ला उठाते हुए फ्रंट के आर्म होल का शेप इस तरह से कट कर लेना है और यहाँ पर कट लगा देने हैं। अब यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को इस तरह से रखना है और चारों तरफ से 1/4 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। लेकिन हमें यहाँ नीचे की तरफ भी एक कट लगा कर ले लेना है। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स के सेंटर का मार्क करना है, और मैं यहाँ पर हाफ इंच की दूरी पर मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पर हमें मार्किंग इसलिए करनी है क्योंकि हमारी सारी प्लीट एक जैसी आ जाए, और जब हमारी प्लीट्स एक जैसे आएंगी तो हमारे स्लीव्स का लुक बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगा। इसलिए आपको भी इसी तरह से प्लीट्स के लिए मार्किंग करके ले लेनी है। यहाँ पर हमें इस तरह से पहले मार्किंग को दूसरे मार्किंग के साथ मिलाकर रखना है, और यहाँ पर हमारी 1/4 इंच की प्लीट रेडी हो जाएगी। और इस तरह से प्लीट लेने के बाद हम उसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। अगर आपको प्लीट्स बड़ी चाहिए तो आप 1/4 इंच, 1 इंच या 1.25 इंच पर मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन आपको मार्किंग करना ज़रूरी है। मार्किंग की वजह से आपकी प्लीट्स की दूरी एक जैसी बनेगी। यहाँ पर हमने सारे प्लीट्स की फेसिंग आगे के आर्म होल की तरफ की है। बहुत सारे बिगिनर्स प्लीट्स बनाते वक्त एक गलती करते हैं, वो मार्किंग नहीं करते हैं, और मार्किंग नहीं करने की वजह से उनकी प्लीट्स एक जैसी नहीं बनती है। प्लीट्स अगर आपकी एक जैसी नहीं बनेंगी तो आपके स्लीव्स का पफ भी ठीक से नहीं बनेगा, और इसलिए आपको मार्किंग करनी ही है। ये हमारे स्लीव्स का बॉटम राउंड है, मतलब हमारे स्लीव्स की गोलाई वाला भाग है। यहाँ पर हमें प्लीट्स लेते वक्त हमें प्लीट्स को दूसरी साइड फेसिंग करना है, मतलब हमने ऊपर की तरफ जिस साइड में प्लीट्स ली है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें अब प्लीट्स ले लेनी है। यहाँ पर हमने 7 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ पर मेरा 2.5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उतना हम यहाँ पर प्लीट्स लेके एडजस्ट कर देंगे। और ऊपर की तरफ हमारा 8 इंच आना चाहिए था, यहाँ पर भी हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा बच रहा है, तो यहाँ पर भी हम प्लीट्स लेकर इसे एडजस्ट कर लेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर प्लीट्स किस तरह से लेनी है। यहाँ पर अब मेरा बराबर 7 इंच आ रहा है। 2.5 इंच चौड़ाई की सीधी पट्टी कट करनी है,
और उसे इस तरह से बीच में से मोड़ना है। अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच दूरी पर सिलाई लगानी है और इस तरह से अब हम इस पट्टी को इस स्लीव्स के बॉटम राउंड में अटैच कर देंगे। और पट्टी हमें इस तरह से एक बार मोड़नी है और जितनी बारीक या बड़ी आपको पाइपिंग चाहिए उतनी यहाँ पर आपको पाइपिंग फोल्ड करके ले लेनी है इस तरह से। और अब यहाँ पर सिलाई करते वक्त आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी सिलाई यहाँ पर जो हमें बीच में गैप दिख रहा है उसी गैप में सिलाई आपकी चलनी चाहिए। इस तरह से हमें पूरे पाइपिंग में सिलाई लगा कर ले लेनी है। जब तक मैं सिलाई लगाती हूँ तब तक आप बताइए कि आपको आज की ये स्लीव्स कैसी लगी और हमने इसे कौन से कपड़े में बनाया है। जहाँ पर भी हमने मार्किंग किया है यहाँ पर मैं आपको सिलाई लगाकर दिखा देती हूँ, लेकिन आपको पहले स्लीव्स को ब्लाउज या ड्रेस में अटैच करना है और बाद में फिटिंग करनी है। इस तरह से आपकी पफ स्लीव्स रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में कौन सी स्लीव डिज़ाइन देखना पसंद करेंगे ये कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।